Assalamu alaikum, everyone. Thank you for tuning in to Burush Nation podcast, a podcast that dives into the stories of Burush people and their culture, lifestyle, politics, and history. My name is Yasser Beg, and we are back with a series of new episodes where we talk to female athletes from Hunza. These conversations were actually a part of my thesis, a research that investigates female sports participation in Hunza. So we talk to female athletes who compete locally, nationally, and even internationally. So, although these conversations were not conducted as a podcast, but questions were asked in order to understand female sports participation and what enables this participation, and to understand the acceptance of women's sports in Hunza. In the upcoming episodes, we will explore how these athletes started their sporting journeys. We will try to understand how it is for a woman in Hunza to participate in sports, and how do they navigate these terrains. Also, what's really interesting is how these stories are not just about sports, but they tell us so much about ourselves and how we have been changing and how we are adapting to these changes as individuals, families, and as well as communities. The experiences of these athletes will help us understand what makes Hunza different, both the promise and the limitation that we offer to sports. Thank you. थीसिस कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ परसेप्शन ऑफ फीमेल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इन गिलगित बल्तिस्तान की, यानी जो ख़वातीन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं उनके एक्सपीरियंसेस या उनकी जर्नी क्या होती है, या उनके क्या मसले होते हैं, या क्या आसानियाँ होती हैं कंपेरेटिवली टू द अदर एथलीट्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल गेम्स और नेशनल स्पोर्ट्स। तो स्टार्टिंग में अब मैं आपसे पूछूंगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप किधर से हैं और आप रहती किधर हैं फ़िलहाल? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट हुँ, किया है। और हुँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू माय इंट्रोडक्शन बेसिक हुँ, दैट आई हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इंटरनेशनली, और हुँ, डोमेस्टिकली मैं वापदा से खेल रही हूँ। हुँ, हार्डशिप्स तो देखिए, वुमेन को पाकिस्तान में नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, वैसे ही भी हुँ, हार्डशिप्स वो फेस करती ही हैं। हुँ, बट जिस कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट भी मिलता है फैमिली की हुँ, तरफ से और सोसाइटी की तरफ से। सो हुँ, आई एम नॉट द ओनली वन who is into sports or who's playing football. There are many हुँ, girls who are playing right now, और वो काफ़ी इंटरनेशनली भी खेल चुकी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। एंड आई एम हुँ, ऑनर्ड कि मैं रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान को, और आई गॉट दैट एक्सपोजर कि इंटरनेशनली किस तरह का कंपटीशन होता है। इससे जो है प्लेयर्स जो है अप बूस्ट होता है, और दे कैन सी कि उन्होंने नेक्स्ट लेवल कहाँ तक जाना है। हुँ। और आप गिलगित बल्तिस्तान किधर से ताल्लुक़ रखती हैं? मैं हुंज़ा से ताल्लुक़ रखती हूँ, बट मैं अच्छा, कराची में ही रही हूँ पूरी लाइफ। पैदा भी कराची में हुई हैं आप? हाँ, हाँ। मैं और 20 दिन के लिए हाँ, गई थी हुंज़ा घूमने के लिए, बस दैट्स हुँ, इट। सही। और स्पोर्ट्स से आपका पहला इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आपने पहला स्पोर्ट्स कहाँ खेला, या इंट्रोडक्शन कैसा रहा आपका स्पोर्ट्स के साथ इनिशियली? अ, मैं मतलब स्कूल लाइफ से काफ़ी स्पोर्टी थी। आई यूज्ड टू प्ले थ्रोबॉल इनिशियली, बिकॉज़ फुटबॉल की कोई हुँ, टीम नहीं थी। मैंने हुँ, आगा खान स्कूल से ही पढ़ा है, आगा खान खारिदर। और हुँ, वहाँ पे मैं बॉयज़ के साथ खेलती थी फुटबॉल, क्योंकि वुमेन डिवीज़न पे स्कूल पे वर्क नहीं होता। अ, हुँ, होता है दूसरी गेम्स पे, बट फुटबॉल स्पेसिफिकली वुमेन्स को नहीं सिखाया जा रहा होता है, जो गर्ल्स टीम होती है। या तो उनको हुँ, थ्रोबॉल में भेज देते हैं, या तो हुँ, वॉलीबॉल में हार्डली, बट या अब हुँ, तो टीम्स बन गई हैं। तो वहाँ से मेरा हुँ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर मैंने सर्च किया कि विच अकेडमी शुड आई जॉइन टू लर्न फुटबॉल, क्योंकि ये कल्चर नहीं है हमारे यहाँ। इवन कराची में भी ये कोई कल्चर है नहीं कि लड़कियाँ जा रही है और फुटबॉल खेल रही है, इवन इन द कॉलोनीज जहाँ पे भी हम हुँ, रहते हैं, हुँ, राइट। तो फिर आगा खान अकेडमी मेरी फर्स्ट अकेडमी है, जहाँ से मैंने फ़ुटबॉल सीखा। और सर सुहेल होते थे कोच वहाँ पे। हुँ, उन्होंने कहा था कि अकेडमी की ट्रेनिंग 3 डेज़ होती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप आएँ और फिर यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2 आवर्स की। सो मैं एक्साइटेड थी। फिर मुझे ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू था कि मैं हुँ, अकेली कैसे ट्रैवल करूँगी, क्योंकि मैं स्कूल डेज़ पे मैंने जॉइन किया था। तो हुँ,
आई वुड बी लाइक 14 to 15 years old. तो हम्म फिर मैंने और 2-3 लड़कियों को अपने ही कॉलोनी में, आई यूज्ड टू लिव इन मेट्रोविल, तो वहीं पर हम्म कम्युनिटी में ही मैंने 2-3 लड़कियों को इकट्ठे किया था, हम्म जिसमें साइमा थी, अतीका, जुल्फिया एंड हम्म आई, हम 4 मिल के जाते थे फुटबॉल खेलने के लिए, और एक और फ्रेंड होती थी हसीना. हम्म तो या और, ये जो इस एज में आप सोच रही थी कि आप इंटरनेशनल जाएंगी, या उस वक्त सिर्फ यू वर जस्ट इंटरेस्टेड इन डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी, या नहीं, मैंने उस वक्त सोचा था ऑब्वियसली, मैं मेसी फैन हूँ और मैं हम्म देखती थी, तो यही बचपन में यही सोचते कि वन डे आई विल प्ले फीफा और मे बी फॉर द कंट्री, बट हम्म इनिशियली मेरा गोल यही था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं. और फिर सिंध गेम्स में नेशनल चैम्पियनशिप एवरी ईयर हुआ हम्म करती थी, तब फुटबॉल बहुत एक्टिव था. तो व्हेन हम्म आई यूज टू सी अदर गुड प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मैं उनको आइडियलाइज करती थी कि वन डे आई विल प्ले ऑन दैट लेवल, और आई विल प्ले लाइक देम, मे बी बेटर देन देम. तो फिर मैंने इसलिए इसको परस्यू किया, और मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली जाती थी एकेडमी ट्रेनिंग करने के लिए. और उस टाइम पे उसके अलावा खुद से पर्सनली भी मैंने बहुत एफर्ट्स दिए हैं. हम्म Yeah, I used to go सही to NCC for a track and field. Not only football खेलना, you have to be fit. Like you should have that हम्म stamina. तो फिर अलग से उसकी भी ट्रेनिंग करती थी मैं. मतलब उस एज में ये मोटिवेशन कहाँ से आती थी कि यार ये सब करना है, कि I एक don't गेम know. में सीरियस? वाज इट Game जस्ट द फन, यानी आपको मजा आ रहा था? मज़ा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि हम वुमेन के लिए कहाँ होती है दूसरी स्पोर्ट्स की हम्म एक्टिविटीज. आप ठीक है, आप स्कूल जा रहे पढ़ने के लिए, यू गो टू हम्म RSC फॉर द रिलीजियस एजुकेशन सेंटर, बट अदर देन दैट इतना मज़ा नहीं आ रहा था मुझे पढ़ने में शायद. इसलिए मैंने हम्म स्पोर्ट्स को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है. या और फुटबॉल जो है बेसिकली सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है इन बिल्ड करता है, कॉन्फिडेंस हम्म बूस्ट करता है, और आप टीम वर्क सीखते हैं इनिशियल लेवल पे जब आप अकेडमी में खेल रहे होते हैं, आप सोशलाइज भी होते हैं. सो इट्स रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल. सही। और आप रही कराची में सारी जिंदगी, तो हाउ मच डू यू रिलेट टू गिलगित बल्तिस्तान? मैं क्यों नहीं कहती हूँ, मैं गिलगित मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, आई एम हुंजाई. हम्म बट वहाँ की आई थिंक वुमेन जो है बहुत ज़्यादा ही हार्डशिप फेस करती होंगी, क्योंकि वहाँ का लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है. हम्म मैं अपने आप को यहाँ से रिलेट कर सकती हूँ. हार्डशिप्स तो यहाँ पे भी बहुत थी, मतलब आप, क्योंकि इन स्पोर्ट्स वी हैव टू वेयर अ स्पोर्ट्स अटायर, जो हम्म सोसाइटी इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है. बैक इन दोज डेज, अब तो सबने अडॉप्ट कर दिया है. इट्स वेरी नॉर्मल कि गर्ल्स शॉर्ट्स में फुटबॉल खेल रही हैं, इतना ज़्यादा वियर्ड नहीं लगता है. इट्स नॉट अ टैबू एनी मोर. बट ये कि तब थोड़ा होता था, लोग थोड़ा बैकलैश करते थे, बट अब एवरीथिंग इज़ फाइन. अब हम खेल सकते हैं, अब फ्रीडम है. इवन अभी तो पेरेंट्स सपोर्ट करें, जो जितनी यूथ आ रही है, जूनियर गर्ल्स आ रही हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारे फादर हमें पुश करते हैं कि आपने इनकी तरह बनना है, आपने खेलना है, हम्म आप और वर्क हार्ड करें, आपको पेन हो रहा है तो भी रुकना नहीं है. सो या दे आर माई कोलीग्स, और वो खुद बताते हैं. आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट के पेरेंट्स इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं. पेरेंट्स खुद आ रहे हैं मैचेस में, मैच अटेंड कर हम्म रहे हैं, उनको फीडबैक दे रहे हैं कि आपकी कहाँ कहाँ वीक पॉइंट्स, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. या तो ये बहुत बड़ा चेंज है. हम्म सही। और अभी भी आपके लिए पर्सनल स्ट्रगल्स क्या होती हैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने लिए, या अभी आपके साथ कोई मतलब कोई स्ट्रगल्स नहीं होती, आप एवरीथिंग इज इजी फॉर यू नाउ? बैरियर्स तो देखें, डोमेस्टिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप वंस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो फिर आपको कोई बैरियर नहीं नज़र आती है. बट ये अगर आप PFF को मद्देनज़र रखें, हम्म फुटबॉल एक्टिविटी अभी बहुत कम हो गई है आफ्टर द हम्म इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी. जो भी पॉलिटिकल क्राइसिस हुए हैं उसके बाद से, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव गिवन आवर लाइफ टू फुटबॉल. 8 to 10 years फुटबॉल को दिया है, और फुटबॉल को देने का मकसद ये कि हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो दूसरी एक्टिविटी होती है हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं. फुटबॉल ट्रेनिंग इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. एजुकेशन भी सम हाउ थोड़ी बहुत इफेक्ट करती है. स्टार्टिंग में मैं काफ़ी एथलीट से बात कर रहा हूँ इस वक्त, सबके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे स्टार्टिंग में, सो हाउ फाइनेंशियल वाज दैट फॉर यू?
स्टार्टिंग में जब आप अगर आप उसके लिए जा रही थी, आई वॉज टॉकिंग टू साइमा, तो वो बता रही थी कि जब स्टार्टिंग में हमारे हम कम्यूट करते थे जिम खाना के लिए, तो उस वक्त यस, हमें बहुत मसले होते थे, फाइनेंशियली भी और सेफ्टी की भी। सेफ्टी तो अभी भी सेफ्टी का नो वन हम्म सिक्योर इन कराची, बट हम्म फाइनेंशियली तो तब होते थे क्योंकि हम स्कूल स्टूडेंट्स थे। घर वालों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप हमें थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट करते हैं एंड सो वी कैन गो। बट ये था कि मैं घर में ट्यूशन्स पढ़ाती थी बच्चों को, तो मैं उससे हम्म मनी जनरेट करती थी, बट मेरे घर वालों का भी सपोर्ट था, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे देते थे समहाउ जो भी अमाउंट थी। हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जो है जाते थे चारों एक साथ, छोटी छोटी ही लड़कियां थी उस एज में, हम्म बट फिर सपोर्ट मिल जाता था क्योंकि हम ग्रुप के शेप में जाते थे, फ्रॉम मेट्रोविल टू गार्डन जमखाना, और फिर हम्म वॉक करके जाना। बट इंजॉय करते थे उस मोमेंट को, तो वो हार्डशिप मुझे नहीं लगता उसको हार्डशिप कहनी चाहिए, क्योंकि हम्म। वो हम किसी पर्पस के लिए कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट भी मिला है। सो आई डोंट सी इट एज अ हार्डशिप। तो आई जब थिंक आप ये बॉयज भी ये चीज फेस करते हैं, बिल्कुल। फाइनेंशियल इट्स नॉट अ पॉइंट टू एड्रेस। जी बिल्कुल। और स्टार ये जो आप कह रही फैमिली सपोर्ट था, तो फैमिली सपोर्ट ये था कि वो मना नहीं करते थे खेलने से, या वर दे मोटिवेटिंग यू कि यार आप करो? इनिशियली तो ऑब्वियसली वो मना करते थे क्योंकि उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन थी कि अगर आप तालीम हासिल करेंगे तो आप अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं, उनका ये पॉइंट था। बट फिर भी समहाउ जब परमिशन नहीं मिली तो नेक्स्ट डे हम बगैर परमिशन के ही निकल गए थे, सारी लड़कियां मिलके क्योंकि हमें खेलना था, राइट। ना। फिर आहिस्ता आहिस्ते नेशनल चैम्पियनशिप जब हमने जीती, और ऑब्वियसली वहाँ से हमें विनिंग प्राइज मिलती है, तो वो देख के भी घर वाले खुश हो गए और फिर सपोर्ट करने लगे और फिर भेजने लगे। पर हर किसी आप की अपनी हम्म ओपिनियन होता है, घर में हम्म इतने मेंबर्स होते हैं, आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। कुछ मेंबर्स हम्म आपको कहते हैं कि वी आर विथ यू, वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते, और कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते, तो उनसे हम थोड़ा छुप के निकल जाते हम्म, थे। ये होता था। सही। और जब आप हाउ वर यू फीलिंग व्हेन यू वर फर्स्ट नॉमिनेटेड और सिलेक्टेड फॉर अ नेशनल टीम कैंप और नेशनल टीम? Every day was a competition for us. Twice हम्म a day training होती थी, अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में। तो कभी भी किसी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि यहाँ वहाँ इस तरीके से होता था कि 3 महीने का कैंप होता था। फर्स्ट मंथ में आफ्टर 2 वीक्स टीम से लड़कियों को काटना स्टार्ट कर देते थे। उसमें हम्म लिस्ट आती थी दैट दी 7 गर्ल्स आर आउट ऑफ द कैंप, और टोटल वी वर लाइक 70 प्लेयर्स इन द कैंप। तो हर वीक में हम जो है ना तस्वीर ही निकाल रहे थे कि बस मेरा नाम ना आए, क्योंकि सुबह हम्म शाम हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती थी टू बी ऑनेस्ट। हम्म तो एंड तक बस सरवाइव किया है, किसी को पता नहीं है। 10-10 लड़कियां, 7-7 लड़कियां टीम से आउट हो रही है, तो जो बाकी रिमेनिंग लड़कियां हैं दे आर नॉट श्योर दैट दे आर इन द टीम। वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि 20 स्क्वाड कौन है, तो वो एंड हम्म। डेज तक जो है आपको अपना 100% ट्रेनिंग देना है। तो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, वो बहुत कॉम्पिटिटिव कैंप्स हुआ करते थे। और ये आप कह रही कंपटीशन होता था, हम्म। हम देखते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा है नहीं, लड़कियां हैं तो नहीं इतनी ज़्यादा खेलने के लिए, बट स्टिल तो वो जो होती थी, आप कह रही हैं 70+, उनकी पॉपुलेशन किधर से होती थी? वो किस किस्म की बैकग्राउंड से आती थी, या किस इलाके से आती थी? देखिए, वो ऑल ओवर पाकिस्तान से आती थी। फ्यू प्लेयर्स वर फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम सरहद, फ्रॉम जीबी, और हम्म हर प्रोविंस और हर इलाके से आने वाली लड़कियां थी। कुछ लियारी से भी थी, सिर्फ हमारी हम्म भी की लड़कियां मौजूद नहीं होती थी वहाँ पे। तो लेवल ऑफ गेम अगर आप देखें तो किसी का बहुत हाई था, एलीट प्लेयर्स थे, अच्छा परफॉर्म करती थी, कुछ मीडियोकर सी प्लेयर्स थी, और कुछ बिगनर्स थी। हम्म कुछ के अच्छे पॉइंट्स ये थे कि उनके ट्रैक एंड फील्ड का बैकग्राउंड था, तो हम्म दे यूज्ड टू हैव गुड एजिलिटी। उनकी स्पीड रनिंग अच्छी थी, फिर बॉल कंट्रोलिंग किसी प्लेयर्स की अच्छी नहीं थी, तो उस हिसाब से प्लेयर्स डिडक्ट होते थे। सेंस ऑफ गेम किसी का अच्छा था फुटबॉल का, हम्म। किसी का विजन अच्छा था। तो अब ये कि फुटबॉल प्लेयर के अंदर सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ही कोच ने जो है आगे जाके प्लेयर्स को सस्टेन किया है टीम के अंदर। सही। तो आपको जब ये ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह में आप होती थी,
डिड यू फील डिफरेंट, लाइक आप या जो जीबी की एथलीट्स थी वो थोड़ा डिफरेंट फील करती थी एथलेटिक वाइज कि यार यू आर एथलेटिकली बेटर देन देम, या यू आर एथलेटिकली और अपॉर्चुनिटीज आपके पास कम थी, या आपके पास ग्राउंड कम था पहले इससे पहले खेलने के लिए? नहीं, Any ऐसा कुछ difference नहीं। you felt between the players from GB or the नो players from South? नो 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 जितनी भी लड़कियां पाकिस्तान में हैं, वेदर फ्रॉम जीबी और सिंध और पंजाब, सबके पास सेम फैसिलिटीज़ है, क्योंकि हर सिटी में एक ना एक फुटबॉल ग्राउंड तो होता ही है मिनिमम। और अगर फुटबॉल Hmm. ग्राउंड ना भी हो तो ग्रासी एरिया भी मिल जाता है, तो वहाँ पे भी लड़कियां खेल लेती है। सो कोई ऐसा डिफरेंस नहीं था, सबके पास सेम फैसिलिटीज़ हैं। We are But not do you living in think, Spain or Portugal that we will have that A level stadiums, right? जो है बस उसी में हम ट्रेनिंग करते हैं। but do you think there's still differences between you and people from GB who are living in GB, जिनके पास opportunities या आगे रिसर्च करने के लिए कोई जगह नहीं होती, या इंटरनेट नहीं होता, या कोई एडवाइस देने के लिए बंदा नहीं होता? Do you feel that's different? डिफरेंस एथलेटिसिज्म के बारे में मैं ये कहूँगी कि ऑब्वियसली जो जीबी की होती हैं, दे हैव मोर Hmm. स्टैमिना, राइट? Hmm. बट अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम ही है, बट जो गिलगित बल्तिस्तान में लड़कियां रह रही हैं Hmm. उनके लिए कम है, क्योंकि जो टूर्नामेंट्स और चैम्पियनशिप सिटीज़ में होते हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में बहुत ज़्यादा होते हैं, कराची में भी होते हैं। नेशनल गेम्स हो गए, नेशनल चैम्पियनशिप हो गई, या स्टेट बैंक टूर्नामेंट्स हो गए, जो छोटे मोटे लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं वो वहाँ पे बहुत ही कम होते हैं। आई थिंक पहले, Hmm. इससे पहले तो होते ही नहीं थे, अभी रिसेंटली एक दो टूर्नामेंट्स चले, तो ये थोड़ा सा है उनके लिए, वीक पॉइंट यही है। और क्या आप ये बता सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो है जीबी की लड़कियों की वो स्पोर्ट्स में कम है, ज़्यादा है, नेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट्स में ओवरऑल एथलेटिकली फीमेल एथलीट्स? आई थिंक विद द टाइम रिप्रेजेंटेशन बढ़ रही है जीबी की लड़कियों की, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली लड़कियां होती है, और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जीबी की लड़कियां ज़्यादा सामने आ रही है, और अपना नाम भी बना रही है, वेदर इट्स इन कराटे और टाइक्वांडो, या किक बॉक्सिंग हो या फुटबॉल हो, तो ये उनका फेस ज़्यादा नज़र आ रहा है। डू यू थिंक इस्माइलिज्म का जो कराची में जिस तरीके से टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, डू यू थिंक देयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अप एथलीट्स, या उनको एथलीट्स को बनाने में फीमेल उसमें पॉपुलेशन में? आई थिंक इज दैट एन एज? क्या हमारे पास एज एन इस्माइली आपके पास एज है कि जो दूसरे लोगों के पास नहीं है? देखिए, एक ही आई थिंक टूर्नामेंट होता है, जोश गेम्स होते हैं, और इंटरनेशनल जो जुबली गेम्स हुआ है वो तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और ये काफ़ी डिफ़र करता है। जो जीबी में जो स्माइली कम्युनिटी है वो तो स्पोर्ट्स को काफ़ी बूस्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं थ्रू डिफरेंट स्मॉल टूर्नामेंट्स, बट जो नॉन स्माइलीज आई थिंक वहाँ तो इतने टूर्नामेंट्स नहीं खेले जाते हैं, और वुमेन डिवीजन के लिए तो कोई भी ऐसे कोई काम नहीं होता, तो इट्स अ बिग डिफरेंस। और कांग्रेट्स ऑन ये जो आप रिसेंटली वो जो जीती हैं ARY वॉरियर्स चैलेंज, थैंक यू सो मच। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? ओवरऑल स्टेज कैसा था? I had the honor to participate in ARY Warriors Challenge. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी मेमोरी रही। ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर शो है विच इज़ इक्वल टू अमेरिकन निंजा वॉरियर्स शो। पाकिस्तान में इससे पहले कभी ये शो नहीं हुआ है, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है यूथ के लिए, और यूथ के अलावा जो एडल्ट्स हैं या ओल्ड एज के जो लोग हैं उनके लिए भी, कि फ़िटनेस को जो है आप प्रमोट करें पाकिस्तान में, और बट ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हर हर राउंड में ऐसा लग रहा था कि कैमरा का प्रेशर अलग था, नीचे पानी था उसका प्रेशर अलग था, जो उन्होंने हर्डल्स बनाई हुई थी, अनएक्सपेक्टेड था, हमें पता ही नहीं था कि नेक्स्ट क्या होगा, राइट? तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और शो को हमने विन किया। एक टीम इवेंट था, तो या वी वर ऑल टुगेदर, यूनिटी के साथ हमने खेला, और कैसे रहे आपके 20 उधर? दिन
बहुत अच्छे रहे, बट अभी काफ़ी वो कंजस्टेड हो गया है। मतलब मैं हैदराबाद गई थी क्योंकि मेरी अम्मी हैदराबाद से बिलोंग करती हैं, तो सही। अब वहाँ पे इतना खेत वगैरह नहीं है जो देखने जाते, जो हम अज्यूम करते कि गाँव जा रहे हैं तो हम्म, ग्रीनरी देखनी है, फ्रूट्स हम्म, देखने हैं, बट हम्म, स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। बहुत वेदर बहुत हम्म, अच्छा था और पहाड़ थे, राका पोशी दूर से नज़र आ रहा है, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो बहुत अच्छा वेदर था। तो आई थिंक मॉर्निंग रन के लिए, हाइकिंग के लिए बेस्ट जगह है। यही है ना कि अगर उधर कर सकते हैं लोग, लेकिन करते नहीं क्योंकि क्योंकि मैंने अपनी कज़न को कहा कि हम हाइकिंग के लिए चलते हैं, रनिंग के लिए, तो वो आई थिंक इट वाज नॉर्मल टू देम, लाइक ये तो हमेशा इधर एग्जैक्टली ही है। एग्जैक्टली शी वाज नॉट एक्साइटेड, आई वाज हाँ, एक्साइटेड। और ऊपर से मेरे मामू ने मुझे डरा दिया कि मत जाना, ऊपर से शेर आता है, तो मैंने कहा पता नहीं, यार पता नहीं इस शेर तरह था, किसी तो दे लड़के वर का नाम होगा। क्रेजी। आपको हम्म, बेसिकली ना सेम माइंडसेट के लोग चाहिए होते हैं अगर आपको इस तरह की एक्टिविटी करनी है, हाइकिंग के लिए जाना है, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर हम्म, 10 किलोमीटर रन और 5 किलोमीटर रन। आई एंजॉय, मेरा यही रूटीन कराची में ही है, आई गो फॉर रनिंग एवरी सैटरडे, ट्वाइस अ वीक, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग इन जीबी। हम्म। तो अभी आपने जो कहा कि यार सेम माइंडसेट के लोग चाहिए होते हैं, तो जब आप स्टार्टिंग में फुटबॉल के अंदर आ रही थी, तो आपके साथ जो लोग थे, जो आपकी फ्रेंड्स थी सेम माइंडसेट के साथ, डू यू थिंक दैट वाज द बिगेस्ट इम्पैक्ट, लाइक दैट केप्ट यू गोइंग, दैट केप्ट यू ऑल ऑफ द गाइज गोइंग, कि आपको एक दूसरे का सपोर्ट था, एक दूसरे के माइंड के साथ मैच कर रहे थे? दैट वाज द बिगेस्ट सपोर्ट, बिकॉज हम्म, अगर माइंडसेट सेम नहीं होता तो वो बीच में विड्रॉ कर सकती थी, अपने आप को हम्म, आउट कर देती, तो मेरे लिए अकेले जाना बहुत मुश्किल हो जाता। तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कन्विंस देम दैट वी हम्म, शुड गो। और हमारे लिए एक्साइटिंग पार्ट ये था कि हम इस्लामाबाद जाएंगे नेशनल चैम्पियनशिप खेलने, अपनी मेहनत से, अपने अपने ओन से जाएंगे, हमें घर वालों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, दैट वी हैव टू हम्म, एक्सप्लोर इस्लामाबाद, राइट। हम्म, तो इस तरह के छोटे छोटे एक्साइटिंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने उनको कन्विंस किया, और दे वर लाइक यस, हम यहाँ घर में बैठ के वैसे भी क्या ही करेंगे, लेट्स गो हम्म, टू अकेडमी, लर्न द फुटबॉल, और फिर जाएंगे। क्योंकि एंड देखिए ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं होता, लेकिन जो दूर हम्म, से नज़र आ रहा होता है आपको यही लग रहा होता है कि वंस यू विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान तो आप यूरोप भी जाएंगे, यू विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान, राइट। ये माइंडसेट हम्म, होता है, आप इंटरनेशनली हर कंट्री को जा सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, आप इंटरनेशनल क्लब से आपको ऑफर आ सकती है, यू कैन प्ले फॉर एन इंटरनेशनल क्लब, या तो इसी माइंडसेट से ही हमने स्टार्ट किया था, या और उसके अलावा जो आपने टूर्स वगैरह किए इन्हीं दोस्तों के साथ, हम्म, तो डिड यू हैव फन, a लाइक lot of fun, a lot of हाउ fun. वाज इट, लाइक क्या आप लोगों ने कभी बैठ के बात की कि यार वी केम फ्रॉम देयर, कि यार हम लोगों ने ये मेहनत की थी, वो याद है, ये हमने ये किया था, तो अभी हम इधर हैं? अब हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, और बहुत वियर्ड, हाँ, क्या कह सकती हूँ, वाक़यात भी हमारे साथ हुए हैं, फ़नी भी हुए हैं। हम्म, तो वो सब हम रिकॉल करते हैं, डिस्कस करते हैं और बस हँसते ही रहते हैं, लाइक अ फ्रेंड। हम्म, तो ये है कि हम जो 4 लड़कियाँ थी, जो इनिशियली हमने स्टार्ट किया, हम सब डिफरेंट एज ग्रुप से, हम सेम एज हम्म, ग्रुप से नहीं, बट जस्ट बिकॉज़ फॉर द लव ऑफ फुटबॉल हम सबका हम्म, माइंड एक ही जगह बैठ गया, और दैट्स व्हाई हम हम्म, कनेक्ट हुए एक-दूसरे से, और अभी तक वी आर फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ स्पेशली माय फ्रेंड्स क्योंकि हम्म, अभी भी मैं फुटबॉल खेलती हूँ, बट विद डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेयर्स, दे आर आल्सो माय हम्म, फ्रेंड्स, बट मैं हम्म, उनके साथ वैसा एन्जॉय नहीं कर सकती जिस तरीके से मैंने जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था, उनके साथ मेरी एक अलग कनेक्शन थी। बिल्कुल। तो अभी आप यू आर नॉट जस्ट अ फुटबॉलर, यू आर इन्वॉल्व इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल? Yes, right now I'm running a boot camp. It is in Bahadurabad. इसका नाम है Fit Me Boot Camp. It's हम्म, basically a 5 weeks program जिसमें Monday to Friday we give training. We do Olympic lifting, CrossFit, running, cardiovascular movement, hit. ये different pattern styles of training हैं. ये वहाँ पे मैं करवाती हूँ. It's basically a 1 hour session. Yeah. like how different do you think you are from a normal woman who does not play any sport? Like how different do you feel for yourself? आप कितना डिफरेंट फील करती हैं किस किस लेवल पे? एक तो एथलेटिक, दूसरा हेल्दी, एक तो आप मेंटली शायद बेटर देन देम होंगी, उनसे बेहतर होंगी क्योंकि आप फ्रेश होती हैं,
तो how do you see the difference between yourself and other women? हाउ डिफरेंट आई थिंक ऑब्वियसली फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील करती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि मैं फ़ौरन से कर सकती हूँ बगैर थके हुए. मैं जल्दी नहीं थकती बिकॉज आई हैव मोर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना देन नॉर्मल वुमेन. और आई थिंक फिजिकल से ज़्यादा मेंटली आई एम स्ट्रॉन्गर देन देम. आई कैन टेक माई डिसीजंस. आई डोंट रिलाई ऑन एनीबॉडी. आई टेक माई डिसीजन, आई फॉलो थ्रू इट एंड देन आई कैन अचीव इट. आई एम मोर कॉन्फिडेंट. से बेहतरीन. लिटरली अगर मुझे कुछ परस्यू करना है लाइफ में, मुझे सिर्फ अपना माइंडसेट बनाना है. दैट्स इट. आई हैव टू सेट अ गोल एंड आई नो आई विल अचीव इट. बट नाउ आई एम बीइंग बिट लेजी, इसलिए मैंने अभी तक कोई गोल सेट नहीं किया है. सो या आई एम जस्ट वर्किंग ऑन दिस बूट कैम्प फिट मी. तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ. और मैं आई एम ऑल्सो अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर एंड इट हैज़ बीन 8 to 10 years. आई एम इन द सेम फील्ड. बट नाउ आई हैव स्टार्टेड माई ओन बूट कैम्प. और इसमें क्या क्या हार्डशिप्स आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, तो ये स्टार्ट करने के बाद ही एक पर्सन सीख सकता है. सही. And what do you think were the main challenges or the barriers for you all your life? कि आप कहती हो कि यार इससे मैं लड़ी, ये इसका सामना किया मैंने. सबसे पहले तो ये कि आई थिंक सोसाइटी इतना मैटर नहीं करती है. आपकी फैमिली को कन्विंस करना दैट यू वांट टू परस्यू अ करियर इन स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी हार्ड मेरी ये थी. वो भी बहुत छोटी एज में. सेकंड लाइफ की स्ट्रगल होती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना. ये दो बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है. यू नीड द फैमिली सपोर्ट और आप फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें. दैट्स इट. बाकी तो आपको सोसाइटी का भी आई थिंक सपोर्ट नहीं चाहिए होता. वंस यू हैव योर फैमिली, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं क्योंकि आप इमोशनली अपनी फैमिली से कनेक्टेड होते हो. अगर वो आपको कहीं पर रोक रही है या आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर आप मेंटली सिक हो सकते हैं, राइट. साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं और फिर इट गोज ऑन. और आपको क्या लगता है कि यार why do they not support women when they're initially participating in any sport? Why do families tend not to support or tend to deny them the opportunities to get into sports? आई थिंक देयर आर पॉइंट्स. फर्स्ट तो ये कि कोई करियर उनको नज़र नहीं आता स्पोर्ट्स में और फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेंगी. इस वजह से स्पोर्ट्स में सपोर्ट नहीं करती पेरेंट्स. बट ये है कि इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस बिकॉज थ्रू स्पोर्ट्स आई हैव सीन मैनी वुमेन जो इंटरनेशनली अपने एजुकेशन को भी परस्यू करे थ्रू स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स. और वो इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल क्लब्स होते हैं उनके साथ खेल रही हैं और वो फाइनेंशियली भी जो है अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट कर रही हैं. तो ये लेक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से वो सपोर्ट नहीं करते हैं फैमिलीज़, राइट. सेकेंड ये कि जो हमारी सोसाइटी है वो है कंजर्वेटिव. तो वो ये है कि जो हमारा स्पोर्ट्स अटायर होता है उसके बिना पर जो है जज करते हैं वुमेन के करेक्टर को या उसकी पर्सनालिटी को. तो ये दो पॉइंट्स मुझे नज़र आते हैं जिसकी वजह से फैमिली सपोर्ट नहीं करती है. और थर्ड माइट बी बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज के जो अभी रिसेंटली मेरी जो मदर है वो मुझे कहने लगी है कि आप वेट लिफ्टिंग नहीं करो, आपका जो है कमर टूट जाएगा या नीज में इंजरी हो जाएगी. तो मुझे नी में फुटबॉल में इंजरी हो चुकी है, मेरा ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हो चुकी है, राइट. बट मैंने रिकवरी कर दी उसकी. सो ये थोड़ा बहुत कोर मुझे पॉइंट्स नज़र आते हैं. That's it. How was the period that you were facing this injury? Like ACL मैंने भी face किया लेकिन मेरा कभी ठीक नहीं हुआ. तो how was your time मेरा dealing with the injuries? साइकोलॉजिकली मेंटली तो बहुत ज़्यादा बंदा डीमोटिवेट हो जाता है और सोचने लगता है, गिव अप कर देता है कि आई शुड नॉट कंटिन्यू द स्पोर्ट्स. वाई? बिकॉज आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा जब आपको इंजरी होगी. एक प्लेयर अगर फिट होता है तो ही जाके क्लब्स या कोचेस जो है उन प्लेयर्स के पीछे जाते हैं. दैट अदरवाइज वो पूछते नहीं हैं, राइट. सेकेंड ये कि ये इंजरी बहुत सेंसिटिव इंजरी है क्योंकि मेरा जो ACL है वो पूरी तरीके से टॉर्न हो गया था. फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हुई है. उसके बाद 1 साल की रिहैब होती है
जो आपको रिलीजियसली सुबह शाम आपने खुद रिहैब मूवमेंट्स घर में करना पड़ता है, राइट? उसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होती है। यू हैव टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। अपना न्यूट्रिशन भी ठीक रखना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोअर बॉडी आपकी मूव नहीं कर रही, आप नॉर्मल जिस तरीके से अपनी ट्रेनिंग करते थे वैसे नहीं कर पा रहे, तो लाइफ काफ़ी आपकी चेंज हो जाती है। सही। और अभी आप कह रही थी कि आपकी अम्मी कहती हैं कि कमर टूट जाएगी, ये हो जाएगी। शायद हमारे उधर लड़कों को भी ये बात नहीं कहते होंगे कि यार तुम्हारी कमर टूट जाएगी। अच्छा। तो डू यू थिंक दैट कितना डिफरेंस देखते हैं वो इस चीज़ में, मतलब कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं लड़के और लड़की में इन आवर सोसाइटी? ऑफ कोर्स आप रही तो कराची में ही हैं, लेकिन आई बिलीव कि आपके घर पे वही एक जीबी वाला एक माइंडसेट या एक ट्रेडिशनल थिंकिंग होगी। तो आपके घर पे क्या वो घर पे आपको अलग ट्रीट करते थे? हाउ डिफरेंट डिड दे ट्रीट यू, और हाउ सिमिलर डिड दे ट्रीट यू टू बॉयज और योर ब्रदर्स और सिबलिंग और कजन्स? एक्चुअली मेरे मेरे 4 भाई हैं और मैं लाइक हम्म आई एम दी ओनली सिस्टर। सो बचपन से ही आई थिंक जो शौक है या जो जो भी शौक है, जो लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा बॉयश ही रहा है। तो हम्म थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो मेल बॉय होता है, घर का जो हम्म बेटा होता है, उसे ज़्यादा प्यार दिया जाता है। हम्म और प्यार के साथ सपोर्ट सिस्टम भी उनका होता है। उनके लिए कोई आई थिंक कोई बंदिशें नहीं होती, उनको अलाउड होता है सब कुछ करना, बट हम्म वुमेन को मनवाना पड़ता है घर वालों को। हम्म या सो ये सेम चीज़ इनिशियल डेज में रही है, लेकिन एट सर्टेन एज आई थिंक फैमिली फिर आपको सपोर्ट करती है, वो आपको समझने की कोशिश भी करते हैं, एंड दे सी के अगर बच्ची एक्सेल कर रही है इस फील्ड में, सो वी शुड सपोर्ट देम। सो हम्म या आई एम हैप्पी दैट मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, एंड देर आर अदर फैमिलीज जो सपोर्ट करती हैं, और जो फैमिली सपोर्ट नहीं करती हैं, आई थिंक कन्विंस करना चाहिए लड़कियों को। बिकॉज हम अब प्रिविलेज है इसलिए क्योंकि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो हमारे इमाम है, जो हमारे लीडर है, वो खुद सपोर्ट करते हैं। हम्म और ही यूज टू बी इन स्पोर्ट्स, राइट? तो बिल्कुल, फुटबॉल, देर इज नो हॉर्स पॉइंट कि राइडिंग। आप फुटबॉल खेल चुके हैं या हम्म आइस स्केटिंग कर चुके हैं, या तो आपने गर्ल्स गाइड वगैरह इन चीज़ों में भी पार्टिसिपेट किया होगा बचपन में, हाँ, स्कूल टाइम कैंप्स में किया था। वगैरह? कुकिंग डू यू थिंक कॉम्पिटिशन इस तरह के होते थे। वो डू यू उसका थिंक कि पर्सपेक्टिव तो, या सॉरी, हाँ, नहीं नहीं, आप प्लीज नहीं नहीं, आप मैंने आपके प्लीज। सवाल से पहले जो है ना एक्साइटेड होके जवाब दे दिया, सॉरी। हाँ, बस मेरा सवाल यही था नहीं कि नहीं, यार हाउ डिड इट इम्पैक्टेड यू, आपको कैसा, मतलब व्हाट it contributed to the overall growth of your personality or your mindset or whatever motivates you today? आई थिंक गर्ल्स गाइड का जो कोर कंसेप्ट है, इट्स खिदमत, कि आपको Hmm. अपने सोसाइटी को पे बैक करना होता है, और जो नीड में है उनकी हेल्प करनी है। तो या गर्ल्स गाइड में एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी आया है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते थे वंस इन अ ब्लू मून। फॉर एग्जांपल कुकिंग कंपटीशन हो गया या स्पोर्ट्स डे हो गया। सो दीज आर हेल्दी एक्टिविटीज़ जो कि चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, होनी चाहिए। Hmm. तो जो या और ये जो अपने कंपटीशन की बात की, हम्म तो अगर हम देखते हैं अपने सोसाइटी में, तो वी एक्सेप्ट दैट लड़कियां कंपटीशन कॉम्पिटेटिव नहीं होती डेली लाइफ में जनरली। वुमेनहुड की अगर एक बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम माँ की बात करते हैं, शी इज़ नॉट कम्पिटिटिव। अगर सिस्टर की बात करते हैं, वो कम्पिटिटिव नहीं होती किसी भी चीज़ में, कि भाइयों से पहले मेरा होना चाहिए, या अम्मी वो नहीं करती कि यार फर्स्ट मी एंड देन यू। हम्म। तो और स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि उसमें कंपटीशन बहुत होता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या रोल अदा कर रहे हैं। अगर आप एक माँ हैं तो आप सेल्फलेस हो जाती हैं, तो वहाँ तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप एक सिस्टर है तो आप इमोशनल हो जाती हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, अपने बारे में कम सोचती हैं। लेकिन जब आप कॉम्पीट कर रही होती हैं स्पोर्ट्स में या एजुकेशन में, कहीं पर भी लाइफ के किसी भी पार्ट में, तो आई थिंक वुमेन इज़ स्ट्रांग, उसको फिर उसी हिसाब से ही लेके चलती हैं, एंड देन दे गिव देयर बेस्ट।
तो हम्म वुमेनहुड इफेक्ट नहीं करता इससे बिल्कुल भी, हम्म बल्कि और अपलिफ्ट करता है, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू विन इट. और उससे पहले आपने एक बात की थी कि एज अ कम्युनिटी, स्माइली कम्युनिटी, बिलोंगिंग फ्रॉम स्माइली कम्युनिटी, यू आर privileged in many levels, on many levels. So how do you think you are privileged in that way? हाउ डू आई थिंक, बिकॉज Mm, देखिए स्माइली कम्युनिटी के अंदर वी हैव अ सपोर्ट सिस्टम, mm, not only for sports but also for education. अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात कहूँ तो मैंने अपनी स्टडीज़ आगा खान खारगर स्कूल से किया है. सो मैं mm, फाइनेंशियल बिल्कुल भी मेरी फैमिली स्टेबल नहीं थी कि मुझे आगा खान स्कूल की वो फ़ी पे कर सकें और मुझे वो एजुकेशन में ले सकूँ. तो विद इन अ कम्युनिटी कोई डोनर थे जिन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्पेसिफिक रीजन से mm, 40+ स्टूडेंट्स को जो है वो उनकी फ़ी पे करेंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन को परस्यू कर सकें. सो आई एम वन ऑफ देम जिसने जो है ये अवेल किया, और मैंने वो पूरी अपनी एजुकेशन बहुत कम फीस में जो है परस्यू की है टिल माई mm, मेट्रिकुलेशन. या तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि आप अपनी एजुकेशन को जो है आपके पेरेंट्स पे फाइनेंशियल कोई बर्डन नहीं आ रहा और आप एक अच्छे हाई लेवल की एजुकेशन ले रहे हैं जो कि नॉर्मली स्कूल्स में नहीं दी जाती हैं, राइट. सही. और ये एक मैं सवाल करूँगा, मे बी बहुत जनरल सवाल है, इसका जवाब नहीं हो, लेकिन हमारे उधर से इवन इस्माइली या बोल दें या जीबी कह दें, इधर से लड़कियां बहुत सारी नेशनल रिप्रेजेंटेशन में आती हैं, कि मतलब हर स्पोर्ट्स में नेशनली नज़र आती हैं, चाहे वो एमएमए हो या दूसरी कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या थ्रो बॉल हो, जो भी हो, लेकिन लड़के नज़र नहीं आते. व्हाई डू यू थिंक? देखिए आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ, क्योंकि वाई स्मार्ट इनफ, क्योंकि देखिए इन दी एंड व्हाट आई सी इज कि वुमेन के ऊपर कोई फाइनेंशियली कोई बर्डन नहीं होता कि उन्हें फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है. बट आई थिंक जो बॉयज़ होते हैं उनको अपनी फैमिली रन करनी होती है, सो दे हैव टू परस्यू अ फील्ड जिससे पूरी फैमिली को वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके. तो अगर कोई लड़का फुटबॉल को परस्यू करना चाहता है इंटरनेशनली तो बहुत बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, वो पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर लेगा, बट व्हाट्स नेक्स्ट, उसके बाद क्या. सो पॉइंट यही आता है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए भी. तो ये एक पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर अदर देन क्रिकेट जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देते. समहाउ थोड़ा बहुत पॉकेट मनी दे देगा, बट आप if you have a dream, you have achieved it, that's it. But financially आप stable नहीं रह सकते. बिल्कुल. यही रीज़न है बॉयज़ जो होते हैं वो परस्यू नहीं करते, बिकॉज दे नो द रियलिटी. और हमें बहुत बाद में पता चलती है जब हम ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और अचीव करते हैं. that's the main. सही. तो अभी आप देखती होंगी कि आपके साथ फेलो एथलीट्स होंगे जो अभी भी जीबी से आई हैं. मतलब आप तो कराची में रही हैं, आप तो, आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी, आपके पास एक एकेडमी थी, आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्शे थे, बसेस थे, लेकिन उनके पास शायद ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हो. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई जीबी से एथलीट आए हो डायरेक्टली इनटू द नेशनल टीम और इनटू द नेशनल गेम्स एनीवेयर, और इस्माइलिज्म के उसमें, तो do you see any difference in the understanding of the game or the overall mentality of the game? Do you think where do they lack, or where are their better things that they are good at? वेल बैक इन दोज डेज अगर मैं अभी की भी बात करूँ तो बहुत डिफरेंस है. जो फुटबॉल को लेकर मैं बात करूँगी जो फुटबॉल का जो विजन है वो सिर्फ फिजिकली नहीं है, आई मीन मेंटली भी यू हैव टू बी देयर, बहुत मेंटली प्रेजेंट होना पड़ता है वहाँ पे. बिल्कुल. बट जो जीबी की लड़कियां हैं आई थिंक बिकॉज उन्होंने टूर्नामेंट्स ही इतने कम खेले होते हैं और ट्रेनिंग ही इतनी कम की होती है, तो उनका फुटबॉल का विजन इतना वाइड नहीं है जितना यहाँ मतलब कराची या इस्लामाबाद जहाँ से भी प्लेयर्स आ रही हैं उनका बेहतर है बहुत ज़्यादा. बिकॉज ऑब्वियसली जो एक तो ये भी होता है कि आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ फुटबॉल खेल रही हैं, आपको देखना भी पड़ता है. यू हैव टू फॉलो जो यूरो लीग चल रही है या फीफा चल रहा है, तो आप उससे भी आपका जो गेम का जो विजन है वो वाइड होता है. एंड देन यू गेट द आइडिया कि हाउ टू प्ले एंड स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है
किस टैक्टिक्स पे हम्म, आपको किस टेक्निक पे काम करना है, तो वो बहुत फ़र्क है उसमें जीबी और यहाँ की लड़कियों में। और कभी आपके साथ ये हुआ कि यू हैड टू चूज बिटवीन योर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स? ऑल माई लाइफ। हाउ Yes. डिड दैट हैपन? So I have always chose football, my हम्म, football and fitness training. एजुकेशन को मैंने सेकेंडरी ही रखा है हमेशा से, प्राइमरी वाज ऑलवेज स्पोर्ट्स। वाई? बिकॉज आई वांटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और फाइनेंशियल रीजन से नहीं, मुझे पता चल गया था कि फाइनेंशियली पीएफएफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। हम्म, बहुत लिल बिट यू कैन से आपको पॉकेट मनी मिल जाता है, 30,000 40,000। वो तो अब जाके आई थिंक अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था, 2020 में अनाउंस किया था कि वो प्लेयर ईच प्लेयर को 5 लाख रुपीज़ देंगे, बट इससे पहले इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दी गई है प्लेयर्स को। हम्म, इन 2014 जो अमाउंट दी गई थी, हमने इंटरनेशनल मैच खेला था 3 बहरीन नेशनल वुमेंस के अगेंस्ट, 3 हम्म, फ्रेंडली मैचेस खेला था हमने। बहरीन नेशनल जो टीम थी वुमेन की, उनके अगेंस्ट खेला था। हम्म, तो हमें उसके हार्डली मिले होंगे $120, विच इज़ लाइक नथिंग, इट्स अ पॉकेट मनी बेसिकली। हम्म, $120 कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल। बात ये थी कि हम पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे ऑब्वियसली। वो फीलिंग डिफरेंट थी कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर ले और कर रहे हैं, और जिनके अगेंस्ट आप मैच खेल रहे हैं वो भी एक नेशनल टीम का पार्ट है। तो वो हम्म, एक एक्सपोजर के लिए हमने किया था, ये है। सही। तो ये आपका जो डिसीजन था कि यार फुटबॉल इज़ नॉट गोइंग टू मेक मी फाइनेंशियली स्टेबल, तो आपने डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ मूव किया। You went into different categories. You were doing yoga, you were doing this warrior challenge, you did this one. So do you think that was to be more financially stable and to just stay in the sports? नो, जस्ट टू स्टे फिट। Mm, आई देखिए, फुटबॉल के बाद जो मुझे मैं कहूँगी जो मुझे दूसरा प्यार हुआ वो मुझे क्रॉसफिट से mm, हुआ। क्रॉसफिट mm, अभी भी पाकिस्तान में सबको क्रॉसफिट के बारे में इतना नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे mm, कोई इसके कॉम्पिटिशन्स होते नहीं है। क्रॉसफिट के अंदर ओलंपिक लिफ्टिंग भी आता है, देन इट्स mm, स्विमिंग, देन रनिंग। इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। आपको सारे ही जितने एस्पेक्ट्स है स्पोर्ट्स के, सब में आपको इसमें टॉप में होना चाहिए और आपको आना चाहिए। mm, सो दैट्स क्रॉसफिट। सो इसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने इसको परस्यू किया। वाई? बिकॉज इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्स योर बॉडी। आपकी बॉडी mm, में स्ट्रेंथ भी आ जाता है, आप थोड़ा सा मसल भी गेन कर लेते हैं, और स्टेमिना भी आपका बूस्ट होता है। आप 10 साल और छोटे हो जाते हैं और यंगर वर्जन में चले जाते हैं। सो mm, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड क्रॉसफिट, बट अगेन फाइनेंशियल रीज़न नहीं थी। फाइनेंशियल रीज़न के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आई हैव ओपन्ड माय बूट कैंप। सो वो बूट mm, कैंप मेरा कोर पॉइंट था जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली स्टेबल हुई हूँ, एंड स्टिल आई एम डूइंग इट। mm. या और what are your aims ahead? Like आप क्या सोचते हैं कि यार आगे आपने क्या करना है? Any thoughts like यार you want to be there, you want to do this, you want to do that? अच्छा, जब मैंने पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था तो मेरा जो नेक्स्ट गोल था वो ये था कि मैं इंटरनेशनल किसी क्लब को रिप्रेजेंट करूँ इन Mm, यूरोप। तो मुझे इनविटेशन भी मिला और मैंने एक्सेप्ट भी किया। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू। इट वाज अ फ्रेंच क्लब। मैं बट मेरा ये हुआ कि एम्बेसी जब मैं गई इंटरव्यू के लिए तो मेरे इंटरव्यू जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। सो आई गॉट द रिफ्यूज़ल, तो मैं वहाँ नहीं जा सकी, बट दैट वाज माय गोल। और अब आगे जाके अगेन आई हैव द सेम गोल। मैं फ़ुटबॉल को ही अभी परस्यू कर रही हूँ, और अब मुझे आगे जाके इंटरनेशनल किसी क्लब से फ़ुटबॉल खेलना है फॉर 2 to 3 सही। more years, that's it। हम्म। और ये मैं क्या आप समझते हैं कि फुटबॉल लड़कियों को फ्री कराता है? आई मीन जैसे आपने कहा कि यार अभी कोई भी लड़की अगर उस एज में जब आपने फुटबॉल स्टार्ट किया, दे वुड नॉट ट्रेवल, कि अकेले वो कहीं जाती नहीं, और उसके बाद इंटरनेशनली अगर कहीं जाना हो, डू यू थिंक दीज ऑल थिंग्स हेल्प यू टू बी इंडिपेंडेंट जनरली? आई थिंक ये सब हेल्प करता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर इन बिल्ड करता है। यू जस्ट नीड कॉन्फिडेंस। आई मीन इंडिपेंडेंट तो तब भी हम नहीं थे, बट वी हैड दैट कॉन्फिडेंट कि हम जा सके, इंटरनेशनल ट्रैवल कर सके फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, और मे बी फ्रॉम कराची टू दुबई, एनी वेयर एल्स, राइट।
तो ऑब्वियसली करता है, क्योंकि आपने जब एक्सपोजर थ्रू स्पोर्ट्स लिया हुआ है तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट आप खुद भी कर सकते हैं। सो स्पोर्ट्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है टू बूस्ट कॉन्फिडेंस। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल, अगर आई हैव टू स्कोर अ गोल, आई फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि आई कैन डू दैट। तो वो इंटरनली इतना आपको स्ट्रांग करता है, आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही आप फिर आप गोल स्कोर करते हैं। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन नॉट स्कोर अ गोल। फर्स्ट बिलीफ सिस्टम ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है, और सेकंड ये कि फिर आप कितने वेल एजुकेटेड हैं, आप कितना आपके इर्द गिर्द के माहौल का आप कितना रीड कर पाते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। और ओवर ऑल दिस टाइम पीरियड, इस पूरी जर्नी में, क्या आपको लगता है जो जीबी की आवाम एक सोसाइटल, चाहे वो कराची में रहती हो चाहे वो जीबी में रहती हो, क्या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिला या क्रिटिसिज्म मिले? और सपोर्ट मिला तो कैसे मिला, और क्रिटिसिज्म मिला तो किस हिसाब से मिला? मुझे क्रिटिसिज्म किसी से भी नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला है, और ऑब्वियसली कोई भी सामने आके आपको क्रिटिसाइज नहीं करता। पीछे से जो भी कहें वो तो मुझे पता ही नहीं है किसने क्या कहा है। बट ये है कि सपोर्ट बहुत मिला है। जो रिलेटिव्स वगैरह थे दे ऑलवेज सपोर्ट मी। माय मामू, माय खालास जो जीबी में रहते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। तो दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, और वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे ख़ानदान में एक लड़की है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, वेदर इट्स इन स्पोर्ट्स, राइट? सो दे आर पॉजिटिव अबाउट इट एंड दे ऑलवेज सपोर्ट मी। So on a bigger level, do you think the community, the Ismaili or Al-GB community is accepting towards sport? यस, दिस दे चेरिश इट। वो एक्सेप्ट करते हैं, और जितने भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपने कंट्रीज़ को, वेदर फ्रॉम पाकिस्तान और पोर्चुगाल, वो इस तरह के प्लेयर्स काफ़ी हाईलाइट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने अपने लाइफ में बिगर कुछ अचीव किया होता है। इट्स नॉट इजी टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूरोपियन कंट्री हो। इट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स योर हार्ड वर्क कि आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए पीछे कितनी मेहनत की है। सुबह शाम की मेहनत है, और आपने काफ़ी पापड़ बेले, उसके बाद ही तो आप पहुँचे इस मकाम तक। तो ये हमारी कम्युनिटी बल्कि ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है इस तरह के एथलीट्स को। उनकी सुनी जाती है, उनको बुलाया जाता है, उनको एडमायर किया जाता है, आइडियलाइज़ किया जाता है। आइडियलाइज क्या आपके साथ तभी होता है कि जो एथलीट्स हैं अप एंड कमिंग, वो आपको मैसेजेस करती हो या हाँ, 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 हाँ। आपसे एडवाइस के लिए? एडवाइस तो मांगती, क्योंकि अब जो यंग यूथ है ऑब्वियसली वी आर इन कांटेक्ट विद देम। ऐसा नहीं है कि हम उनसे फार हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव सेम कम्युनिटी से जूनियर प्लेयर्स है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो आइडियलाइज करते हैं, और वो सजेशंस भी मांगते हैं, हाउ टू स्टे फेयर, हाउ वेदर वी शुड स्टार्ट वेट ट्रेनिंग, हाउ शुड वी प्रोग्राम आवर वेट ट्रेनिंग। तो इस तरह के गाइडलाइंस मांगते हैं, एंड आई ऑलवेज गिव देम। और वो आइडियलाइज करते कि आप ही हमें आपकी तरह जो है ना बिल्कुल फिट बनना है और अच्छे से खेलना है, और वो फिर सपोर्ट भी करते हैं। बेहतरीन। दे आर पॉजिटिव अबाउट इट।